12 देवी देवता जिनकी पूजा क्यों नहीं होती, एक रहस्यमयी कथा। हिंदू धर्म अपने अनगिनत देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे भी देवता है जिनकी पूजा नहीं की जाती? इसके पीछे गहरी पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वजहें हैं। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत और उपनिषदों में इन देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी इनकी पूजा नहीं होती। इस कथा में हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ब्रह्मा, सृष्टि के रचिता की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मांड के सृजनकर्ता ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त था। वही थे जिन्होंने इस संसार की रचना की, लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं होती? इसका रहस्य पुराणों में छिपा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने उन्हें एक अग्नि स्तंभ के रूप में चुनौती दी कि जो भी इस स्तंभ का अंत खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने गहराई में प्रवेश किया और हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया और कहा कि वे अंत तक पहुंच गए हैं। शिव को यह छल पसंद नहीं आया और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा के केवल कुछ ही मंदिर है और उनकी पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती। शनिदेव की पत्नी, शापित देवी जिनकी कोई पूजा नहीं करता। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी भी एक शक्तिशाली देवी थी। कथा के अनुसार शनिदेव सदैव ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे, जिससे उनकी पत्नी उपेक्षित महसूस करती थी। उन्होंने एक बार शनिदेव को श्राप दिया कि कोई भी स्त्री उनकी पूजा नहीं करेगी और उनकी दृष्टि से जो भी प्रभावित होगा उसे पीड़ा ही मिलेगी। यही कारण है कि शनिदेव की पूजा तो होती है, लेकिन उनकी पत्नी की नहीं। वृंदा, जो स्वयं तुलसी बन गई। वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री थी जिनका विवाह असुर राजा जलंधर से हुआ था। जलंधर अपनी भक्ति और शक्ति से देवताओं को पराजित कर चुका था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे जलंधर कमजोर हो गया और शिव द्वारा मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया और अग्नि में समर्पित हो गई। उनके बलिदान से तुलसी पौधा उत्पन्न हुआ, इसलिए वृंदा की पूजा नहीं होती, बल्कि तुलसी को ही पूजनीय माना गया। दुर्योधन, शक्तिशाली योद्धा जिसे देवी काली का वरदान मिला था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को माता काली का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन फिर भी उसकी पूजा क्यों नहीं होती? इसका कारण उसकी अधार्मिक प्रवृत्ति थी। उसने छल, कपट और अन्याय का मार्ग अपनाया, जिससे वह धर्म का प्रतीक बन गया। काली का आशीर्वाद होने के बावजूद पांडव धर्म के मार्ग पर थे, इसलिए विजय उनके ही भाग्य में लिखी थी। दुर्योधन की पूजा नहीं होती क्योंकि उसने धर्म का अपमान किया था। रावण, शिव भक्त जिसे देवता नहीं माना गया। रावण एक महान शिव भक्त था, लेकिन फिर भी उसकी पूजा नहीं होती। उसके पास अपार ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ही उसकी विनाश का कारण बना। उसने सीता का अपहरण कर न केवल श्री राम का, बल्कि संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अपमान किया। यही कारण है कि उसकी पूजा नहीं होती और उसे राक्षस के रूप में जाना जाता है। कंस, भगवान कृष्ण का मामा, जिसे कोई नहीं पूजता। कंस को भगवान विष्णु का पुनर्जन्म रोकने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने निर्दोष नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। उसकी क्रूरता ने उसे इतिहास के सबसे निर्दयी शासकों में स्थान दिलाया। कृष्ण ने उसका वध किया और धर्म की स्थापना की। इसीलिए उसकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वह धर्म का प्रतीक था। हिरण्यकश्यप, जिसने विष्णु के अस्तित्व को चुनौती दी। हिरण्यकश्यप ने अपनी भक्ति और तपस्या से अपार शक्तियां अर्जित कर ली थी, लेकिन उसका हृदय अहंकार से भर गया था। उसने भगवान विष्णु के अस्तित्व को ही नकार दिया और लोगों को केवल स्वयं की पूजा करने का आदेश दिया। इस पाप के कारण भगवान नरसिंह ने उसका वध किया और उसे अधर्मी राजा घोषित किया। इसीलिए उसकी पूजा नहीं की जाती। बानासुर, जिसने स्वयं शिव से युद्ध किया। बानासुर एक पराक्रमी असुर था जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उसकी शक्ति अपार थी, लेकिन उसने स्वयं शिव से ही युद्ध करने का दुस्साहस किया। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। इसीलिए उसकी पूजा नहीं होती, क्योंकि उसने स्वयं भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध किया था। महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी शकुनी की बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी।
लेकिन उसने अपनी चतुराई को अधर्म के लिए उपयोग किया। उसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और महाभारत के युद्ध का कारण बना। उसकी नकारात्मक ऊर्जा और कपटपूर्ण स्वभाव के कारण उसकी पूजा नहीं होती। जय और विजय जो अपने ही श्राप का शिकार हुए। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, लेकिन उन्होंने भूलवश 4 कुमारों का अपमान कर दिया। इसके कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला। वे ही हिरण्यकश्यप, रावण और कंस बने। उनके अधर्म के कारण उनकी पूजा नहीं होती। भस्मासुर जिसने शिव से वरदान प्राप्त कर लिया लेकिन स्वयं नष्ट हो गया। भस्मासुर को भगवान शिव ने एक अद्भुत वरदान दिया था कि वह जिसे भी अपने हाथ से स्पर्श करेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन जब उसने स्वयं शिव को ही नष्ट करने की सोची तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसे छलपूर्वक नष्ट कर दिया। इस कारण उसकी पूजा नहीं होती। त्रिजटा जिसने लंका में सीता माता की रक्षा की लेकिन पूजा नहीं हुई। त्रिजटा एकमात्र राक्षसी थी जिसने माता सीता का सम्मान किया और उनकी रक्षा की। वह विदुषी और धार्मिक थी, लेकिन चूंकि वह राक्षस कुल में जन्मी थी इसलिए उसकी पूजा नहीं की जाती। इन 12 देवी देवताओं और पात्रों की पूजा न होने के पीछे कई कारण है। कहीं श्राप, कहीं अधर्म, कहीं छल और कहीं इतिहास की धारा। हिंदू धर्म में केवल उन्हीं की पूजा की जाती है जो धर्म, सत्य, न्याय और करुणा के प्रतीक हों। इस कथा से यह समझ आता है कि ईश्वर की भक्ति केवल शक्ति अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि सच्चे धर्म का पालन करने का मार्ग भी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।